नमस्कार दोस्तों। देखिए जुलाई की ये टॉप 5 जॉब्स है जिसमें आप सबको अप्लाई करना चाहिए और इसमें आपने अप्लाई किया और सिलेक्शन की जिम्मेदारी तो आप हमारे ऊपर लैब के ऊपर छोड़ दीजिए। लैब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन आपका डन ही है। बस ये है कि इनका फॉर्म जरूर भरिएगा, बहुत अच्छी जॉब है और चौथी वाली नौकरी तो बेस्ट आती है। देखिएगा, सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है। अब यहाँ देखिए 708 पोस्ट है। 30 जून यानी अभी परसों से ही इसका एप्लीकेशन शुरू हुआ है और 20 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें 12वीं क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें, और लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए 2025 वाला, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, और इसमें और क्या चीज है यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में, एज आपकी 18 से 40 साल तक है। यार ये बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए। और सैलरी लेवल 2 माने सैलरी मान के चलिए 30 से 35 हजार के बीच में बैठेगी महीने की। 8th पे कमीशन के बाद में 45 से 60 हजार हो जाएगी। एग्जाम में क्या क्या आएगा ये देखिए, ये माने आपका जो सब्जेक्ट वाले होते हैं, फॉरेस्ट वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वहां से आएगा। फिर आपका 10th लेवल तक की गणित आएगी, यहाँ पर कंप्यूटर आएगा 15 नंबर और यूपीजी के 20 नंबर की। तो ये पेपर पैटर्न हो जाएगा पूरा। फिर देखिए फिजिकल होगा इसके बाद में, और पेट आपने दिया हुआ होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश गन्ना सुपरवाइजर की। यार ये भी एक नंबर जॉब होती है गन्ना सुपरवाइजर की। अब इसमें क्या होगा, ये 1182 पोस्ट है। 7 जुलाई को इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो जाएगा, 28 जुलाई तक रहेगा ये। बीएससी एग्रीकल्चर आपने इसके लिए किया होना चाहिए और यूपी ट्रिपल एससी पेट आपने क्लियर किया होना चाहिए। तो ये भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं। सारी तैयारी आपकी, अगर आपने ऑलरेडी हमारे पेट में भी अगर आपने पढ़ा हुआ है या इसके पहले वाले जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ है उसमें भी पढ़ा हुआ है, तो भी सब्जेक्ट वाला जो आपका गन्ने वाला जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी उसी में कवर हो चुकी हैं, उसी से पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है। उम्र इसमें भी देखिए 21 से 40 साल तक बहुत अच्छी खासी एज इसमें भी दी गई है। और सैलरी इसमें देखिए 45 हजार अभी है, 8th पे कमीशन के बाद 60-65 हजार रुपए की सैलरी होगी इसकी। फिर देखिएगा, फिर बात करेंगे इसमें यहां क्या क्या चाहिए होता है, ये इसका एग्जामिनेशन स्कीम है। फिर और आगे बात करते हैं, देखिएगा यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर। अब इसमें क्या होता है, ये राजा नौकरी होती है, मैं इसी की बात कर रहा था, सबसे ज्यादा तीसरे नंबर वाली सबसे बढ़िया नौकरी। इसमें क्या होता है, आप हर सरकारी उसके दामाद होते हैं, मतलब आप सबके अकाउंट ऑडिट करने जा रहे हो। अब साहब कहीं पर भी गलती मिल गई तो मतलब आप समझ लीजिए पीसीएस भी आपकी आओ भगत करते हैं, अरे साहब कोई गलती ना निकाल दीजिए। गलती निकाल दी, ऑडिट ऑब्जेक्शन कर दिया आपने, तो पीसीएस साहब लाइन हाजिर हो जाएंगे, उनको बुलावा हो जाएगा, कहो सस्पेंशन ना हो जाए अगर कुछ भी आपने गलती ढूंढ के निकाल दी उनकी। तो इसीलिए ये जो ऑडिटर होते हैं ना, ये गजब लोग होते हैं ये। तो इसमें क्या है, 223 पोस्ट है और असिस्टेंट अकाउंटेंट की 1606 पोस्ट है। बहुत अच्छी पोस्ट है, 1829 टोटल पोस्ट है। यहां पर क्या है, 14 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे और 3 अगस्त तक फॉर्म चलेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने बीकॉम करा होना चाहिए या ओ लेवल सर्टिफिकेशन जरूरी है इसमें आपके पास होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी हो पाएगा इसमें। फिर देखिएगा एज कितनी है, 21 से 40, और सैलरी और बढ़िया लेवल 5 अभी 50 से 60, और अभी 8th पे कमीशन लगने के बाद में 60 से 70 हजार तक इसकी सैलरी जाएगी। और उसके बाद आओ भगत तो जो बिल्कुल एकदम दामाद बना के रखते हैं हर सरकारी डिपार्टमेंट वाले इनको, तो ये तो है ही अलग से। फिर देखिएगा यूपी ट्रिपल एससी, ये तो हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मैंने बता ही दिया है। यहां पर ये इनकी एग्जामिनेशन स्कीम है, ठीक है। फिर देखेंगे यहां पर ये हवलदार इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट, ये आ गया यूपी ट्रिपल एससी का हवलदार इंस्ट्रक्टर। इसकी फॉर्म फिलिंग 19 जुलाई से शुरू होगी, 209 पोस्ट है और 9 जुलाई तक चलेगा ये। यहां पर क्या है, यहां पर भी यूपी ट्रिपल एससी पेट क्वालिफाइड होना चाहिए 2025 वाला, और 12वीं क्लास खाली चाहिए बस। अगर 12वीं करी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपने पेट क्लियर होना चाहिए आपका। अब इसमें क्या है, 18 से 40 साल तक एज देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया है, लेवल 3। अभी सैलरी 40 हजार है, बाद में इसकी 50 हजार हो जाएगी 8th पे कमीशन पे। और इसमें क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें आपका, जिसमें ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। रिटन मतलब वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब वही जो आपका एग्जाम होता है। तो इसमें भारत का इतिहास 10 नंबर, बिल्कुल पेट वाला सिलेबस है इसका, बिल्कुल पेट वाला। तो ये एग्जाम निकालना सबसे आसान है। अगर पेट 2025 दिया है तो बिल्कुल एकदम वारे न्यारे हैं आपके। इसीलिए देखो कहता हूं पेट कितना जरूरी है? चलिए फिर देखिएगा इसके बाद क्या है, और ये आपकी फिजिकल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो अमूमन सभी में लगभग लगभग सेम ही रहती हैं। फिर आप देखेंगे यहां पर ये आ गया आपका डी ट्रिपल एस बी। अब डी ट्रिपल एस बी में देखो बहुत सारी पोस्ट है, 1979 बेटा जी 2000, क्योंकि सारे बच्चे सोच रहे होंगे ना सर पेट नहीं दिया तो क्या करें, सब तो पेट वाली हैं। अरे नहीं मेरे दोस्त, 2000 पोस्ट आ रही हैं। 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक यहां पर अभी भी ये फॉर्म खुला हुआ है। 25 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है यहां पर। किसी में आपको सिर्फ 10th चाहिए, किसी में 12, किसी में आईटीआई, किसी में डिप्लोमा, किसी में यूजी, किसी में पीजी, किसी में बीएड। तो आप लोग यहां जाकर के इसको देख लेंगे। 18 साल से लेकर के 27, 30, 32 और एक में तो 37 साल तक की इसमें आपके पास एज लिमिट है। लेवल 2 से लेवल 7 मतलब आप समझ रहे हो 40 हजार से 80 हजार रुपए तक की सैलरी, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं इसमें। और इसमें होगा क्या, 25 टाइप के एग्जाम को 3 कैटेगरी में बांटा है। और इसमें क्या,
क्या होगा तीन, और इसमें करना क्या है कि एक जनरल होगा, एक टेक्निकल, एक टीचिंग। जनरल होगा एक कॉमन पेपर, इसके बाद जो टेक्निकल होगा उसमें क्या होगा, ट्रेड स्पेसिफिक। मान लीजिए आपको टेक्निकल ट्रेड में मान लीजिए फिटर में जाना है, इलेक्ट्रिशियन में जाना है, तो वो वाला होगा। और अगर टीचिंग में जाना है तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग पेपर होगा। तो कुल मिलाकर तीन पेपर होंगे इसमें, जनरल, टेक्निकल, टीचिंग। अगर आपको तीनों नहीं देने, आप जनरल और टेक्निकल दे सकते हैं, जनरल और टीचिंग दे सकते हैं। इसके लिए आपको DSSB की एक बार वेबसाइट चेक करनी होगी कौन कौन से पद हैं इसमें, ठीक है। अब जनरल पैटर्न जो है देखो वो बिल्कुल ऐसा ही है, नॉर्मल एकदम जैसा आपका होता है, 200 नंबर का, इंग्लिश 40 नंबर की, हिंदी 40 नंबर की, मैथ्स 40, रीजनिंग 40 और जनरल अवेयरनेस 40। ये जनरल पेपर, पेपर वन जो है। इसके बाद आपका आ जाता है फिर टेक्निकल वाला आ जाएगा। तो यार कुल मिला के आप देखो तो 6000 पद हैं ये आपके अभी के, सिर्फ जुलाई जुलाई के 6000 पद हैं, जिसमें से तकरीबन 4000 पद जो हैं वो सिर्फ UPSSC पेट के हैं। और अगर आपने पेट नहीं भी दिया है, फ्रेशर हुआ आप, नहीं पेपर दिया है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप DSSB के 1900 पद के ऊपर बेटा जी आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये सारी नौकरियां थी। किसी नौकरी के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप बता देना। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है पेट के, वो हमारे पास, अभी पेट की तैयारी भी करते रहो, क्योंकि अगर पेट रह गया है कोई बात नहीं, 2026 का भी पेट आने वाला है। अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी 2026 के पेट की। तो अपनी तैयारी बहुत बढ़िया से रखो, 2026 का पेट आएगा उसको फोड़ो, उसके बाद भी खूब सारी वैकेंसी आएगी, क्योंकि अगले ही साल यूपी में इलेक्शन भी है इसलिए। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिएगा, और ये नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं, इनको भरिए। और आप जानते हैं आपके सिलेक्शन के लिए लैब आपके साथ ही है, जो भी आपको आवश्यकता होगी लैब पे वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।